हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम पॉइंट्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सामान्य ज्ञान का दोस्तों पार्ट 3 है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म में है। ये आगामी एग्जाम यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे टेट, सीटेट या पैट या फिर अदर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो था दोस्तों शिकार। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? तो था दोस्तों गजनी वंश का शासक। राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस पुस्तक का अंश है? तो दोस्तों आनंद मठ, यानी कि वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो वह है धर्म की स्वतंत्रता से। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली के पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है। सूर्य से धरती तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगता है दोस्तों 8 मिनट। कहीं कहीं पर दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया रहता है। अगर टोटली सेकंड की बात की जाए तो 500 सेकंड लगते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय उपस्थित हैं? तो दोस्तों शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर वलय उपस्थित है। लोयस पठार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चीन में। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों वोल्गा नदी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करता है? यानी सर्वाधिक मात्रा में किस देश को बेचता है लौह अयस्क? तो बेचता है जापान को। ठीक है। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। आ से आम और आ से आंध्र प्रदेश, इस तरह से आप याद कर लीजिए। अफगानिस्तान के संसद को क्या कहते हैं? तो कहते हैं दोस्तों शोरा। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों कोचीन को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है दोस्तों 24 अक्टूबर को। किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों एडम स्मिथ को। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, तो है हिमालय। एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो है दोस्तों चीन। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो होता है दोस्तों आयनमंडल। आयनमंडल यानी कि जो जितने भी संचार उपग्रह हैं, चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो या अदर कोई, तो सारे के सारे वो आयनमंडल से ही प्रसारित होते हैं। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो कहते हैं द्रव्यमान संख्या। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो है फ्लोरीन। सिंध सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो स्नानागार। यानी कि आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे आप मोहन किसी का नाम ले लीजिए, तो मोहन को आप दौड़कर स्नान करने के लिए कह रहे हैं, मोहन जाओ दौड़ के स्नान करो। तो इस तरह से मोहन जाओ यानी मोहनजोदड़ो और स्नानागार यानी महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप याद कर लीजिए। ऋषभदेव के अलावा किस तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो मिलता है दोस्तों अरिष्ट नेम का। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो थी दोस्तों चंदना। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दिया था दोस्तों सारनाथ में। किस भाषा में दिया था दोस्तों? पाली भाषा में। लिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मिलता है दोस्तों मत्स्य पुराण। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो किसने किया था दोस्तों?
वो किया था उदयन ने। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तो था अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। भारत के राष्ट्रगान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? तो हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, यानी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, इस तरह से आप क्या करें। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का स्थान दोस्तों 5वां है, यानी कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो है 5वां। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो आया था दोस्तों हुएनसांग। हाथ से हर्षवर्धन, इस तरह से आप याद कर लीजिए। एक और भी आया था जो उसका नाम क्या था, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ठीक है दोस्तों। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? क्या था? अकबर ने मनसबदारी प्रथा। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो था दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर ना किया हो तो कर दीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।